हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आंटी जी के चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। बस सुबह का टाइम है, मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बाहर जो धोना रहता है ये सबसे पहला काम रहता है मेरा। उसके बाद मैं रंगोली वगैरह बनाती हूँ। तो बस स्कूटी में थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। हमारा जो मकान है ना, वो बिल्कुल मेन रोड पे है घर, तो मतलब चलती रोड है, तो रोज़ ही धोना पड़ता है। तो ये देखिए, थर्सडे जैसे एक दिन नहीं धोना तो ऐसा लगता है पता नहीं महीनों से नहीं धोया है, इतना गंदा हो जाता है। और ये जो रंगोली बनाने का जो मेन वो रहता है ना, वो ये रहता है कि लक्ष्मी जी का वास होता है। मतलब हम लोग के यहाँ ये मानना है कि आप रंगोली बनाएंगे तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी जी आएंगी, देख के मतलब बाहर धुला है, रंगोली बना है, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहता है, तो देवी जी घर में आती हैं। तो बस इसलिए शुरू से हम लोग डालते ही जाते हैं बस। और ये तुलसी का पेड़ बहुत अच्छा उग गया था, तो मैं इसको चाय में ले लेती हूँ पत्तियाँ वगैरह इसकी, और मंजीरी भी डाल के अभी बीच में मैंने चाय बनाई थी, तो अच्छी स्ट्रॉन्ग चाय बनी थी। अब अंदर का मुझे सफाई करना है, बाहर की तो हो गई है, और अंदर भी डस्टिंग सुबह ही कर ही लेते हैं, पर दोपहर के टाइम फिर से एक बार करना ही पड़ता है, क्योंकि गंदा हो ही जाता है हम लोग का घर, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो बस मुँह धो लिया था फिर मैंने आके, बाहर से धो के मुंह धोने के बाद मुंह में थोड़ा सा क्रीम वगैरह कुछ भी लगा लेती हूँ, कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ अभी, क्योंकि इतनी गर्मी तो आई नहीं है, तो पाउडर वगैरह ना लगा के कोई ना तेल लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं कुकिंग ऑयल लगाती हूँ। अभी तो मैंने क्रीम लगा लिया, जहाँ मतलब खड़ी हूँ ना उस हिसाब से लगाती हूँ, जैसे किचन में हूँ तो किचन में ही मैं लगाती हूँ, फिर तेल लगा लेती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत सारे काम पड़े हैं, सफाई शुरू करना है, तो सबसे पहले बस यही साफ़ करूँगी, उसके बाद सब जगह की सफाई करें। उसके पहले थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, फिर शुरू करूँगी। और ये इसमें देखिए मैं पानी भर के रख लेती हूँ, 1 गिलास पानी पी लिया मैंने इसमें से, तो बस अच्छा गर्म रहता है, 2 लीटर का है, बढ़िया रहता है। ख़त्म हो जाए फिर भर के रख लीजिए, खूब चलता है, बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गैस चालू करो, गर्म करो, एक ही बार में अच्छे से बड़ी गंजी में भर के इसमें भर लेती हूँ, जितना भी भर जाए। कभी कभी तो फुल हो जाता है, तो बस वो चलता रहता है शाम तक मेरे। और अब मैं सुबह सुबह सोची चाय वाय नहीं पीऊँगी, आज मैं खाऊंगी, एप्पल है, केला है, दूध गर्म करूँगी, दूध में डाल के खाऊंगी केला, मुझे बहुत पसंद रहता है। तो बस वो खाने के बाद फिर अपना काम में लग जाएंगे। और ऐसा लगता है ना कभी कभी सुकून से बैठो बिल्कुल आराम से, पर वही हम लोग की आदत नहीं है। थोड़ी देर तो बैठ जाएंगे, फिर लगेगा इतना सारा काम है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, तो बस हम खुद ही दौड़ेंगे। तो वही है ना, आप लोग के साथ भी होता होगा ऐसे ही। तो चलिए सबसे पहले दूध पी लेती हूँ मैं, फिर करते हैं काम। त्योहार आने वाला है, तो थोड़ी सी हम लोग को लगता है ना कि त्यौहार के पहले पहले सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाए, पूरी प्लानिंग के साथ हो जाए, तो वो बेटर है। नहीं तो हड़बड़ हड़बड़ होती रहेगी फिर, कि अरे ये कर लिया, अरे वो छूट गया, ये छूट गया, वो नहीं होना चाहिए। उसके पहले ही हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा दिन लेके, मार्जिन लेके चलते रहेंगे ना, तो फिर वो ठीक रहेगा। त्यौहार के 4 दिन पहले एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे, वो अच्छा लगेगा। तो बस मैंने सोचा चलो, पर मैं काम करती भी हूँ ना, तो मैं खाते पीते ही करती हूँ, एकदम बैठ के ऐसे भूखे रह के काम करना ये सब अब छोड़ दिया मैंने, पहले बहुत करती थी। आप लोग की एज कोई भी हो, चाहे 20+ हो, चाहे 30+ हो, चाहे 40+ हो, बिल्कुल भी भूखे रह के काम मत करिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोग के साथ। क्योंकि ऐसे में क्या है, पहले शुरू में पता नहीं चलता, जब एज कम रहती है ना, तो हम लोग ऐसा लगता है अरे हमारे में तो बहुत स्टेमिना है, देखो हम बिना मतलब खाए पिए कितना काम कर लेते हैं। वैसे मैं भी सोचती थी, पर अब जाके समझ में आता है वो सब चीज़ें। तो इसीलिए क्या है, उस टाइम बिल्कुल ध्यान दीजिए, कितनी भी एज आपकी कम है, आप में बहुत स्टेमिना है, अच्छी बात है ये तो, पर काम करिए खाते पीते, बिना उसके नहीं, बिल्कुल भी। आज ये एंजॉय करूँगी मैं, सुबह सुबह हो गया ब्रेकफास्ट मेरा, अब 11 बजे तक भूख नहीं लगेगी। जैसे कभी कभी हम लोग फीकी चाय पीते हैं ना, कभी मन नहीं करता शक्कर डाल के पीने का, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मीठा मीठा भी लगेगा, फ्रूट्स भी जाएगा अंदर, अच्छी चीज़ जाएगी, है ना। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, जैसे आप फीकी चाय पीते हो, नहीं पीते आप शक्कर डाल के, तो इस टाइप से कुछ कर लीजिए, दूध और केला खा लीजिए सुबह सुबह, बहुत बढ़िया लगेगा। अब ये जो पेस्ट वगैरह रहता है ना, ये ख़त्म होने को रहता है ना, तो थोड़ा सा लास्ट लास्ट में हम लोग फेंक देते हैं इसको। तो इसको आप 2-3 दिन और चला सकते हैं, बेलन से उसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, तो ये क्या है, बहुत अच्छे से आगे तक निकल आएगा। तो ये मैंने तो इतने अच्छे से किया नहीं है, आप अच्छे से दबा के इसको करेंगे ना, तो ये अच्छे मतलब काफ़ी टाइम चल जाएगा, 8-10 लोगों के लिए फिर से ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ,
ये फेंकने ही वाली थी मैं, पर मैंने सोचा नहीं ऐसा करके देखती हूँ मैं। तो देखिए कितना सारा इसके अंदर है। आप लोग भी इस टाइप से अगर कर लेंगे तो ये 1-2 दिन और आपका चल जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ बताऊंगी, जो स्टील चॉपिंग बोर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, ये मतलब पहले तो मैंने सोचा था बहुत अच्छा है, आप लोग को बताया भी कि बहुत अच्छा है, इसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, पर अभी आप देखिए कितने सारे स्क्रैचेस दिख रहे हैं इसमें। दुकान वालों ने मुझे झूठ बोल के धोखा दे दिया है। 250-300 रुपये का मैं लेके आई थी, और आप लोग जैसे लेने के मूड में तो बिल्कुल मत लीजिए। और इसकी जो कोना है ना, एडजस्ट जो है ना, वो बहुत जल्दी लग जाता है। एक बार मेरी उंगली में लग गया था और ब्लड आने लग गया था। तो आपके घर में जैसे छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल ही मत खरीदिए, मैं तो यही बोलती हूँ, लीजिए ही मत, ये बेकार चीज़ है। बच्चों को लगने का भी डर है, और बच्चों से थोड़ा दूर रखिए। और ये जो मैं आपको दिखा रही ना, ये मछली पकड़ने के लिए इन्होंने बनाया है। इसी से मछली मतलब पकड़ते हैं। अंदर जैसे मछली वगैरह मर जाती है ना बेचारी, तो वो उसको निकालना पड़ता है ना, तो वो निकालने के लिए यूज़ करते हैं इसको। पकड़ते नहीं है, मीन्स उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह जैसे ट्रांसफ़र करना है हमको, उसके लिए भी यूज़ होता है। और मर जाते हैं तब ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई बार क्या बिल्ली विल्ली खा लेती है ना, तो वो पंख वंख उसके रह जाते हैं थोड़े बहुत, कई बार अंदर पड़े रहते हैं, तो ये सब भी होता है। तो आजकल हम लोग क्या टंकी में पानी भी कम भर रहे हैं, ज़्यादा भरते नहीं हैं। और पीछे की टंकी क्या है, देखिए पानी ज़रूरत रहती है इसलिए भर के रखती हूँ मैं। नहीं तो ये पेड़ देखिए आप लोग, अमरूद का इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे ना मिट्टी है ना कुछ है। टंकी के मतलब जो पानी वगैरह उसमें रहता है ना, उसी से देखिए जड़ आ गई थी, और कितना बड़ा पेड़ है, और पूरी पत्तियाँ इसमें गिर जाती टंकी के ऊपर। तो ये कुछ कुछ दिनों में साफ़ करते रहना पड़ता है। और ये पौधे भी देखिए अपने आप ही उग रहे हैं, पानी में ही आके उग रहे हैं। ये ना मिट्टी की ज़रूरत है ना कुछ है। और ये केला खा के मैं छिलके को क्या करती हूँ, पानी में डाल देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लीजिए घर में ही। पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसमें, जिंक, जो पेड़ों के लिए बहुत जल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो आपके जैसे फूल वाले पौधे हैं ना, तो उसमें आप लोग इसको पानी डालेंगे ना, बहुत सारे फूल बहुत जल्दी उगेंगे, और पेड़ पौधों की ग्रोथ डबल हो जाएगी। तो बस कपड़ों का तो आज समझ लीजिए मार्केट लग गया था। कपड़े फैलाना, कपड़े उठाना, बस यही काम रह गया था आज मेरा दोपहर तक। अभी जो कल के कपड़े हैं ये मैं पहली बार उठा रही हूँ फर्स्ट। अब इसी में मैं वाइट कलर के जो इनके मैंने धोए हैं ना, वो सब मैं डालूँगी। तो 2-3 दिन से क्या इनके वाइट वाले मैंने इकट्ठे करती जा रही थी कि और ज़्यादा वाइट हो जाएंगे तो इकट्ठे सब मशीन में धुल जाएंगे, पर इनके हुए नहीं। फिर उसके साथ मैंने वैसे वैसे कपड़े धोए हैं जो 100% मुझे पता है कि इसके कलर नहीं निकलेंगे। तो बस ये सब कपड़े मैंने फैला दिया था, मशीन से ही धुला था ऊपर। अब ये धोने के बाद मैंने एक और लोड लगाया है पूरे बेडशीट्स के। 3-4 बेडशीट मैंने इकट्ठे धो लिए थे। अब वो भी दिखाऊंगी आपको इसी वीडियो में, आगे आप देखेंगे कि वो भी मैं फैला रही हूँ। तो इनको निकाला और उनको धोया, फिर डाल दिया था, वो भी मशीन में धुल गए थे। ये दोनों मशीन में धुल गए थे। और उसके बाद मैंने हाथ से भी बहुत सारी चीज़ें धोई हैं, जो आपको अभी दिखाती हूँ मैं। आप वीडियो पे देखते रहेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आज तो मेरा कपड़े धोने का ही दिन था, ऐसा लग रहा है मुझे। सुबह से बाकी काम तो हो ही रहे थे, पर ये काम मतलब समझ लीजिए सबसे ज़्यादा किया है आज। रोज़ मैं एक बार जो कपड़े धोती हूँ ना, आज मैंने 3 बार कपड़े धोए हैं, ये समझ लीजिए। और अभी ढेर सारे जो कपड़े पहाड़ जैसे इकट्ठे होके रखे हैं फैलाने के लिए, वो भी मुझे, उसके लिए मुझे कम से कम 1 घंटे लगेगा पूरा कपड़े तय करके जमाने में। तो ये हो गया। अब इनके भी मैंने नील वील कर दिया था, क्योंकि इनके कपड़े ज़्यादा दिन क्या रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह रहती हैं इन लोग की। और वाइट कपड़े हैं, मैंने कहा कुछ दाग वाग लग गया तो और मुसीबत। मैंने कहा इसको धो ही देते हैं, जितने हैं बस उतने ही धो देते हैं। उसके साथ मैंने 2-4 कपड़े और डाल के धो दिए थे। और रुमाल और बनियान में तो मैं हमेशा नील डालती हूँ, आप लोग को मालूम ही है। इनके कपड़ों में इनको नील वाले कपड़े बहुत पसंद आते हैं। शर्ट वगैरह में नहीं, अंदर जो पहनते हैं ना बनियान में, उसमें इनको रहता है कि नील डाल दिया करो, अच्छा रहता है करके। वाइट वाइट दिखते हैं, नहीं तो वो गंदे दिखते हैं फिर। मैंने कहा हाँ ठीक है। बाहर हवा भी बहुत चल रही है, धूप तो है ही तेज़, तो ऐसा लगने लगा जैसे अभी से गर्मी का मौसम आ गया है। तो बस स्टैंड को मैंने खींचा बाहर। मैंने कहा चलो बाहर खींच के सूख जाएंगे जल्दी एकदम, क्योंकि अभी दूसरा लोड जो चल रहा है ना, उनका भी नंबर आएगा सुखाने का, तो यहीं सुखाना है उनको भी। तो मैंने कहा तब तक ये सूख जाएंगे 1-1.5 घंटे में, तब तक वो तैयार हो जाएंगे। कर्टन्स निकालने थे मुझे, धोना था इसको, तो मुझे हाथ से ही धोना था, क्योंकि मशीन में मैं नहीं डालती हूँ कर्टन को, कभी भी नहीं डाला शुरू में भी। रिंग्स भी टूट जाते हैं उसके, रिंग्स निकल जाएं वो तो ठीक है। कई बार क्या रिंग्स हम लोग निकाल के फिर डाल सकते हैं मशीन में,
फिर डर नहीं रहता है टूटने का। पर रिंग्स के साथ ही, जैसे हाथ से धो रहे हैं तो रिंग्स के साथ ही मैं धो लेती हूँ। थोड़े बहुत निकलते हैं पर उसको बाद में हम लोग लगा सकते हैं। और मशीन में डालेंगे, मैंने कहा मशीन में तो ऑलरेडी बेडशीट्स वगैरह धुल ही रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इसको तो धो ही देते हैं। तो बस 5 है, ये 5 को मैं अभी हाथ से ही धोऊंगी। तो मैंने कहा एक एक दिन एक एक का मतलब नंबर लगेगा। तो ऊपर जो 4 रूम है, चारों रूम के मुझे 4 बार वही लग जाएंगे। निकाल लिए हैं, ये 1 2 3 4 5। अब इन 5 को नीचे सर्फ में हाथ से धोऊंगी। कितने काम करने हैं ये, अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि हमें इतने काम आज निपटाने हैं तो आप 200% वो काम कर ही लोगे। अगर आपने सोच लिया है तो बस हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें ये काम आज कंप्लीट करना ही करना है। तो बस मैंने भी आज सोच के ही रखा था कि 1 रूम का तो कर्टन मैं धोऊंगी और टाइम मिला तो मैं 2 रूम का धोऊंगी, पर 1 का तो मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि करना ही है मुझे। मैंने कहा चलो कैसे भी टाइम निकालेंगे बाकी काम के साथ साथ। तो चलते फिरते खाना तो बन ही रहा था, तो खाना भी बनने के साथ साथ ये काम भी मेरा हो गया था। तो बस फटाफट धो लिया मैंने, बैठ के जल्दी जल्दी धुल गए थे। सर्फ में डाल दो ना तो गंदा निकल जाता है। तो मैंने मुश्किल से आधे घंटे के लिए भिगा दिया था इसको। आधे घंटे में बाकी दूसरे काम निपटाती रही और बस फिर आ गई थी मैं इसको धोने के लिए। और ये स्टील की बाल्टी देखिए, सुंदर सी छोटी सी बाल्टी है। ये मेरी शादी में मम्मी ने दिया था मुझे और मैं सोचो ये पीछे के लिए यूज़ कर रही हूँ। अंदर रख सकते हैं इसको अच्छे से भर भर के किचन के लिए हम लोग। अब मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर के लिए भी चाहिए रहता है करके यूज़ कर रही मैं। तो बस फटाफट धो के इसको जल्दी से सूख भी जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और लाइट वेट है, ज़्यादा वैसे हैवी पर्दे नहीं है, लाइट है तो वो जल्दी सूख भी जाएंगे। और गर्मी इतनी हो रही है तो सूखने तो है ही। तो बस ब्रश मारा थोड़ा सा हल्का सा, तो उससे क्या पूरा सर्फ अगर अच्छे से डाल देंगे ना तो बिल्कुल भी समझ लीजिए मैल नहीं रहेगा, निकल जाएगा जल्दी। फिर भी महीने में 1 बार तो हमको ये सब करना ही पड़ता है। और ये देखिए पूरा मैंने फैला दिया है, 3 इस साइड 2 इस साइड। आपको मैंने देखिए अभी बताया था ना कि दोपहर में अगर ये दरवाज़ा खुला रह गया हमारा तो अंदर धूल इतनी भर जाएगी। सुबह आप चाहे कितना भी डस्टिंग कर लो और दरवाज़ा अगर आपने खोल के रखा है तो आपको तो फिर से करना ही करना है दोपहर में 2-3 घंटे में। तो सेंटर टेबल से लेके पूरा सोफ़ा तक, एक तो लाइट कलर का भी सोफ़ा है तो डस्ट दिख भी जाता है उसमें, इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो बस मैंने कहा कि चलो कर ही लेते हैं सफाई फिर से, क्योंकि दरवाज़ा बंद करो ना तो वो अच्छा नहीं लगता, अंधेरा अंधेरा भी लगता है। और वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी है कि दरवाज़ा खोल के रखना। तो इसीलिए भी ये जाते हैं ना उसके बाद तो मैं बंद कर देती हूँ। कर्टन हटा दिए तो कितनी रोशनी दिख रही है देखिए पूरा ही खाली खाली दिख रहा है। पर्दे सूख गए हैं बहुत अच्छे से, ये देखिए। गर्मी हो गई ना तो अब क्या जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। अब क्या होली आ रही है, अब पूरी तैयारी करनी है। अब हम धीरे धीरे सोचते रहेंगे कि आराम से कर लेंगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारे घर में कितने काम हैं और कितने टाइम लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करते करते बिल्कुल क्या है, थकान नहीं लगेगी। अभी भी मैं सुबह से अनलिमिटेड काम कर रही हूँ, पर थकान इसलिए नहीं लग रही क्योंकि थोड़ा सा एक काम कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ आके, फिर एक और काम, फिर बैठती हूँ ना उतने टाइम में सोचती हूँ कि अगला काम कौन सा करना है, फिर तुरंत उठी दूसरा काम किया, फिर बैठ गई आके। तो बस यही चल रहा है मेरा। तो ऐसे में क्या है, बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी और बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर पाओगे त्यौहार को। नहीं तो पता चला 2 दिन पहले अपन खूब पूरा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगेगा कि ये करना है वो करना है, भैया ये चीज़ गंदा है वो गंदा है और बनाना भी ये सब हमको, तो बस हम लोग थक जाएंगे फिर। और इतना थकेंगे कि त्यौहार में अपन सेलिब्रेट कर ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है ना। अब मेरे बच्चे तो बाहर हैं, पर फिर भी मुझे भी ऐसा लगता है, जिन घरों में बच्चे हैं उन लोग को ये लगता है कि नहीं मम्मी अच्छी दिखे, फ्रेश दिखे। मेरा बेटा भी हमेशा बोलता है, बेटी भी बोलती है, मम्मी ऐसे पहनो कपड़े, वो पहनो, अच्छे से रहो, लोअर और टी शर्ट पहना करो, आप तो शर्ट पहनो, ये सब अच्छे लगते हैं। बच्चों को रहता है ना। बेटी भी बोलती है, मम्मी थोड़ा मॉडर्न रहो, अच्छा लगता है।
तो बच्चों के सामने अगर हम लेटे रहेंगे तो बच्चों को और ज़्यादा लगेगा, बुरा लगेगा, हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग शो नहीं करते पर उनको भी लगेगा। तो इसलिए कि पहले से कर लो, ताकि पूरा एक प्लानिंग करके रखो आप कि आपके घर में कितने काम है और आपको क्या क्या काम करना है, वो तो आपको मालूम ही है क्या क्या करना है और कितने दिन लगेंगे ये सब करने में। और बनाने का जो रहता है वो भी देखिए 3-4 चीज़ें हमारे घरों में बनती हैं, तो कई घरों में एक ही दिन में बना लेते हैं, 2 दिन में बना लेते हैं, और कई लोग क्या एक दिन में एक ही बना पाते हैं, है ना। तो मैं भी एक दिन में एक बनाती हूँ या तो 2, उससे ज़्यादा मेरे अंदर भी नहीं है स्टेमिना कि बहुत सारा इकट्ठे बनाए, क्योंकि और भी काम करते रहते हैं ना हम लोग। तो अब मैं इसमें बता रही, जैसे ये रिंग है ना, निकल जाता है, जैसे ये देखिए निकल गया ना रिंग, इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो कई बार करते करते क्या रिंग निकल जाता है, तो मैं चलिए बताती हूँ आपको। अब ये जैसे ये लगे हुए हैं, देखिए ये लगे हैं ना, अब ये देखिए यहाँ से निकल गया है, तो इसको कैसे लगाएंगे हम, ये प्लास्टिक के बीच में इसको फंसाते जाएंगे। तो ये फंस गया है ना, ये अब ये वाला निकला हुआ है। अब मैं इसको लगाती हूँ, देखिए ये है ना, रिंग को ऐसे नीचे रख लेंगे आप, नीचे रख के इसको पकड़ के, ये 2 प्लास्टिक है ना, ये एक है इसके बीच में, ये है बीच में प्लास्टिक है, और प्लास्टिक और उसके सबसे लास्ट वाला जो सबसे पीछे वाला है, इन दोनों के बीच में इसको फंसाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे फंसाइए आप, आराम से फंसता जाएगा ये फंस गया ना पूरा। तो ये देखिए, तो ये अच्छे से फंस जाता है। अब ये निकला हुआ है, तो इसको भी मैं फंसाऊंगी। जब पर्दे निकले ही थे तो मैं सोची चलो साथ ही साथ डस्टिंग भी कर लेंगे, तो क्या है अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, देखिए पर्दे नहीं है तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी काम हो जाएगा। तो पहले मैंने कहा डस्टिंग कर लें, फिर पर्दे टंगा लेंगे। बस फटाफट पर्दे भी लगा लूँगी। आप लोग के घरों में भी तैयारियां हो रही होगी होली की। होली यहाँ पे नॉर्थ इंडियन में बहुत अच्छा एक बड़ा त्यौहार माना जाता है, और कलर्स वगैरह तो आजकल देखिए लोग कोई भी खेलता नहीं है, कलर वगैरह नहीं लगाते हैं। सिंपल जो हर्बल कलर जो बोलते हैं ना, बस वही लगाते हैं। हम लोग भी हर साल हर्बल कलर ही लगाते हैं। गुलाल जो होता है, हर्बल कलर कह रही मैं, सॉरी, हर्बल जो गुलाल होते हैं ना, बस वही लगाते हैं, जो एकदम हाथ से ही झड़ जाते हैं। कलर वगैरह बिल्कुल नहीं खेलते हैं। और पानी का जो कलर है वो सब तो सालों हो गए, पानी से हम लोग बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। पहले ज़रूर खेलते थे, अब नहीं बिल्कुल। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो जाएगी ना, उसके बाद फिर लगेगा कि कुछ बना लें। मैं तो वैसे आज ही बनाने के मूड में हूँ कि कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाऊँ, कुछ नमकीन बना के रखूँ, अभी अलग से एक डब्बे में डाल के रख दूँगी। अब ये अक्षु का कमरा आ गया। यहाँ पे ये अलमारी वगैरह तो देखिए मैंने साफ़ कर दिया है, डस्टिंग वगैरह सब कर दिया है। और डस्टिंग तो खैर रोज़ ही अपन को करना ही पड़ता है। अब मेरे को पर्दे निकालने हैं, तो ये वाला जो पर्दा है ये मैं कल निकालूंगी, और वो सब निकाल के जब अच्छे से साफ हो जाएगा ना, उसके बाद ही बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। तो ये हो गया। इसमें भी देखिए 1 2 ये 3 और एक ये वाला है दरवाजे के पीछे, ये चारों पर्दा निकाल के। आपको मैंने बताया था ना कि आज देखिए कपड़े धोने के दिन है मेरे, तो ये आ गया सारे बेडशीट्स, वो सारे कपड़े निकाल दिए मैंने, और ये बेडशीट भी धुल गए थे। मैंने कहा चलो इनको भी फैला देते हैं, और नीचे कर्टन सूख ही गए थे तो वो भी लगा दिए हैं। तो आज सारे कपड़े धुल के फटाफट सूख गए थे, और ये भी 4-5 बजे तक समझ लीजिए सूख जाएंगे। तो बस साफ़ सफाई करना सबसे मेन रहता है, बाकी खाने पीने का तो चलते फिरते बन ही जाता है। मेन चीज़ बस फोकस हम लोग का यही रहता है। और ये जो भी कपड़े हैं ना, अब तो गर्मी आ रही है, अब तो सब उल्टा कर करके डालना पड़ता है कपड़ों को। बेडशीट हो चाहे पिलो कवर हो चाहे कुछ भी हो, सीधा डालेंगे ना तो कलर एकदम उसका फेड हो जाएगा, 1-2 बार में ही वो पुराना जैसा दिखने लगेगा। तो ये नई बेडशीट्स हैं, कम से कम 3-4 बार 5-6 बार तो कम से कम उल्टा ही डालें हम लोग इसको। उसके बाद थोड़ा जब दिखेगा थोड़ा बहुत फेड हो गया, उसके बाद फिर हम लोग भले ही उसको डाल दें वो चलेगा, पर नए में उसको डालेंगे तो कलर एकदम निकल जाएगा।
तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी टाइप की मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग को मिलते रहेंगे। और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि वीडियोस कैसे लगते हैं। जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इतने अच्छे से कपड़े सूख रहे हैं और मैं अब डोर को लगा दूँगी, बंद कर दूँगी। तो ऊपर की जब सफाई हो जाएगी ना, उसके बाद मैं जाऊँगी अब नीचे की सफाई करने। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।